हैं। और यहाँ से आपको दिखा दूँ जहाँ पे हम लोग काम करने वाले, इतना स्पेस हमने अभी साफ किया है। ये जो बांस की लकड़ी है उसे यहाँ से कट लगा देते थे। कट लगाने के बाद इसको ये आप देख रहे हैं, ये सड़ चुका है काफ़ी तरीके से। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या बोलूँ इसे, पठेरा। पठेरा मतलब जहाँ पे हम लोग देराज या फिर अलमारी वगैरह बोल सकते हैं। हमारे यहाँ घर में क्या बन रहा है बता रहा हूँ। तो पहले जो घर था वो 14 इंच 18 इंच का दीवार होता था। इस तरीके से बड़ी बड़ी कोठी होती थी, उसमें भरा जाता। इसे सकरी बोला जाता है, सकरी या फिर। और जो पीछे में लकड़ी का बनाया जाता था पहले, अभी तो सकरी है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज की सुबह हम सब के लिए बहुत खुशनुमा रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। तो आइए ब्लॉग में मिलते हैं। बारीकुती लोग भागने जाते हैं और हम लोग इधर काम कर रहे हैं। मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्या पता कोई लेटरिंग वेटिंग कर रहे होंगे, तो मैं यहीं से वापस हो जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको जो हमारा काम कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। तो हमारा काम जो है यहीं तक कंप्लीट हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे पूरा हमने ईंट लोड किया है, और बाहर का जो दीवार जो पहले से बना था, यहाँ पे बहुत सारा जो ईंटे का जो आधा हिस्सा है वो टुकड़ा पड़ा हुआ है। जितना ऐसा लग रहा है कि जितना ईंटा जो है टुकड़ा में पड़ा हुआ है, उतना ही ईंटा शायद यहाँ पे लोड है, यहाँ पे लोडेड है, यहाँ पे है, यहाँ पे सब जगह है। और हमने यहाँ पे बाउंड्री वॉल कर दिया है, ताकि अभी कोई भी जानवर अंदर एंट्री ना कर सके। और यहाँ भी हमने वैसे किया है, और यहाँ भी किया है। और अभी छत पे काफ़ी लोग अभी छत पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये डोर आप देख रहे हैं, दरवाज़ा जो पुराना दरवाज़ा अभी का नहीं है। पहले ज़माने में ऐसे जो इसे सकरी बोला जाता है, सकरी या फिर। और जो पीछे में लकड़ी का बनाया जाता था पहले, अभी तो सकरी है, गुज्जर भी बोलते हैं इसको, गुज्जर। ठीक है। और ये पुराना ताला है, पुराना ताला पहले ज़माने का ताला है, अभी का नहीं है बोले। इससे भी पुराना ताला मेरे पास है। ये दरवाज़ा है जो कि अंदर साइड खुलता है, बाहर साइड नहीं खुलता है ये डोर। इसका कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। यहाँ से अगर आप उठाएंगे तो निकल जाएगा बाहर। तो इस तरीके से पहले का जो डोर होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, और अब का डोर जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। सो गाइस, ऊपर का पटा आप देख सकते हैं। जो पहले घर बनता था वो कैसे तरह से बनता था, आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले जो घर था वो 14 इंच 18 इंच का दीवार होता था। जो वॉल देख रहे हैं, ये जो है ईंट है वो पक्के है। और ये मिट्टी जिसमें रेत का मिक्स की गया है, रेत और आपको जो एक। और ये है कोठी है, सॉरी ये कोठी। इसमें पहले ज़माने में जो भी फसल होता था, अनाज होता था, उसे स्टोर करने के लिए गोदाम बोला जा सकता है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कोठी होती थी, उसमें भरा जाता था। और एक ऊपर में भी एक कोठी बना हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला। ये गेहूँ है या फिर और कुछ अनाज है, चना है, और मसूर है, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है। घर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता था, जिस पे पहले जो म्यार बोलते हैं इसको, ये जो लगा है इसको म्यार बोलते हैं। ऊपर में फिर इस तरह बेड़ी डाल के फिर इस पे ऊपर वाला जो म्यार है वो लोड किया जाता है, उसके ऊपर फिर इधर से इधर पूरा लकड़ी को डाला जाता था। तो इस तरीके से घर जो है पहले ज़माने में तैयार किया जाता था। अब तो डायरेक्ट ये सब ईंट वगैरह से और ढलाई से, सीमेंट से बनाते हैं। लेकिन पहले का जो घर था वो ऐसा था कि गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगेगा, ठंड में आपको ठंड नहीं लगेगा, और बरसात में आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत ये था कि हर 4 महीने 6 महीने में, मतलब साल में 2 बार आपको उसका रिपेयरिंग वगैरह सर्विसिंग करना पड़ता है। ऐसे जो खपरेल का जो घर होता है उसका, आपको तो पता ही होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, ये टूट गया, अभी मैंने निकाला था ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये
क्या बोलूँ इसे, पठेरा। पठेरा मतलब जहाँ पे हम लोग देराज या फिर अलमारी वगैरह बोल सकते हैं। तो उसका ये लगभग ये 3 फीट बाई 2.5 फीट का, लगभग 3 फीट बाई 2.5 फीट का एरिया ये कैप्चर करता है। और इतने में बना था अंदर में, यहाँ पे जो दीवार था अंदर में लगा था वो, जो कि हमने निकाल दिया है। और हमारे पास अभी देखो हमारे यहाँ घर में क्या बन रहा है बता रहा हूँ। तो अभी मटर और सेम और आलू की सब्जी बन रही है। और हमने जो बचा हुआ चावल होता है, रात का बचा हुआ चावल, और जो चावल का जो आटा होता है उससे बनाया गया ये चपाती है। और इसे कहते हैं पठेरा। ये छोटा वाला पठेरा है जिसमें कुछ दिया बाती या फिर कुछ सामान रखने के लिए हर घर में दिया जाता था। और घर पर अक्सर लकड़ी का इस तरीके से पहले दीवार पर एक वॉल हैंग लगाया जाता था, लकड़ी का होता है ये। और लकड़ी का ही यहाँ पे इस तरीके से कुछ दीप वगैरह या फिर कुछ और तेल वगैरह, कुछ जो अनसुरक्षित चीज़ें होती है जिसका हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई गिरा ना दे, कोई बिल्ली वो ना कर दे, ऐसे कंडीशन में हम इसे लटका के रखते हैं। और हमारे पास ये रस्सी जो लगा है, ये वाला रस्सी, इस रस्सी से एक बांस जो है ऐसे डाला जाता था सीधा। जो अभी ये म्यार लगा है ऊपर में, आप देख सकते हैं म्यार। म्यार मतलब जो लकड़ी इधर से बीम समझ लीजिए आप। तो ये गया है, इसी से रस्सी जो फंसाकर यहाँ पे एक बांस डाला जाता था। उसी बांस पे सब लोग कपड़ा जो हैंग करते थे, सुखा देते। तो मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे होता है ये। तो कुछ इस तरीके से आप दिखा रहा हूँ। ये जो बांस की लकड़ी है उसे यहाँ से कट लगा देते थे। कट लगाने के बाद इसको तैयार करके फिर दीवार पे इसे ऐसे जब बनाते हैं तो ऐसे इस तरीके से लगा देते थे। इस पे आप जितना भी लोड देना है, 10 किलो 15 किलो आप लोड दे सकते हैं। यहाँ पे आपको झोला, हैंगिंग बैग वगैरह जो भी आपको लटकाना है लटका सकते हैं। तो पहले इस तरीके से किया था। हमारे यहाँ गांव में हर घर में आपको बजरंग बली का फ़ोटो लगा हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर। और हर घर पे बजरंग बली का फ़ोटो या फिर जो मार्बल पत्थर का आता है वो सब लगाया रहता है। और हर घर के द्वार पर आपको बहुत सारी जड़ी बूटी या फिर ऐसी चीज़ें जो नकारात्मक शक्ति को घर में प्रवेश ना करे, ऐसी चीज़ों को लगाया जाता है। और इससे होता ये है कि जब भी हम, अभी मैं उसी घर पे हूँ जो घर बाहर से दिखा रहा था। ऊपर के आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी से लदा हुआ है और म्यार ने पूरा लोड बैलेंस लिया है ऊपर का। और यहाँ पे ये 4 पाई है। और ऊपर में जो कोठी मैं आपको बोल रहा था ऊपर में छोटा सा, वो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। यहाँ पे एक होल है, होल से हम लोग सीढ़ी लगाकर ऊपर जाते थे, ऊपर जाकर अनाज निकालते थे। और आपको ये भी दरबा कहते हैं। इसे दरबा इसलिए बोलते हैं, दरबा मतलब कि जब भी कोई सामान रखने का नीचे में हिस्सा बच जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने पटरा यानी कि रखा हुआ है लकड़ी का, तो नीचे में जो हिस्सा बच जाता है उसे दरबा बोलते हैं। तो दरबा जो है, दरबा पे हम कुछ ज़रूरी सामान नीचे डाल देते थे जो ज़रूरतफुल नहीं है समझ। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास एक और था, तो ये आप देख रहे हैं ये सड़ चुका है काफ़ी तरीके से। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं काठा। तो दोस्तों काठा यानी कि माप लेने का एक वस्तु, सामान, जिससे आप मेजरमेंट माप ले सकते हैं कि जिसे कि अगर आपको चावल है या फिर कोई भी अनाज है उसे नापना है कि वो कितना है, तो उसके लिए एक काठा बनाया जाता है। तो 3 पैली या 4 पैली का एक काठा बनाया जाता था। इनके पैली यानी कि लगभग मान लीजिए कि उसमें 1 किलो आता है। एक पैली में 1 किलो अनाज नापने के लिए, एक पैली में 1 किलो। लेकिन सबका वजन में अंतर होता है। लेकिन पहले वही था कि माप के हिसाब से ही चलता था। तो उस टाइम पैली से नापते थे, तो 3 पैली 4 पैली का एक काठा बनाया जाता था। तो इसी बोलते हैं काठा। ठीक है, तो 20 काठा का माप होता था। और तो गाइज अभी हम लोग बाहर जाने वाले, मतलब कि अपने ससुराल जा रहा हूँ क्योंकि आज वहाँ पे उस बनाए, तो फिर उसे खाएंगे।
तो गाइज़ ये जो लुक देख रहे हैं मेरी वाइफ लगा दिया था, इस वजह से भी लटका हुआ है। तो आप लोग कभी मजाक मत लीजिएगा, ज़िंदगी है यार, ज़रूरी थोड़ी ना कि कौन किसका है क्या है। बस चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे। इतने ठंड में सब लोग नीचे में क्या कर रहे हैं? हवा चला देख, कान वान के काबन लगा देती। हाँ वो गिरा थे मैं देख तो टोपी लगा दे। हाँ ये कहाँ गिरा है, कहाँ गिरा थे? क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है बता। हाँ क्या कर रहा है? इधर देख, इधर कौन है? हाय कर दे, हाय 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 कर दे, हाय कर दे बेटा, हाय कर दे। इतना शीट बताए थे यार। मेरे को नहीं, उधर कर, उधर। सो गाइस अभी हम लोग छत पे हैं और यहाँ से आपको दिखा दूँ जहाँ पे हम लोग काम करने वाले, और इतना स्पेस हमने अभी साफ किया है। तो ये जो स्पेस जो बचा है, घर टूटा हुआ है, बाकी उसको भी छोड़ रहे, भी नहीं तोड़ेंगे, बाद में फिर देखेंगे। तो ये पूरा अभी चेन आता हो है, अभी चेन आया भाई।